प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए हम मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि लिखा है कि जब 2 या 3 लोग मिलकर के पिता की स्तुति करते हैं तो पिता वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जिनको परेशानी होती है अकेले बाइबल पढ़ने में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम साथ मिल कर के प्रार्थना करें और प्रभु के वचनों को अपने कानों में डालें, जिससे कि हम उनसे अलग ना हों। आइए प्रेयर करें। भजन संहिता 25 पढ़ूंगी मैं, जिसमें है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, जब मैं ये वचन पढ़ती हूँ पिता, तो ये वचन हम में से हर एक के जीवन में लागू होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोल, जिससे कि हम तेरे वचनों को पिता परमेश्वर अपने ज़िंदगी के हर एक एरिया में लागू करने पाए पिता। और होने दे प्रभु पिता परमेश्वर की तेरा ये वचन का भोजन हमारी आत्मिक जीवन को पूरा करने पाए पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, उन सबों के ऊपर अपना आशीषित हाथ बनाए रखें। आमीन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तो मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा का वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट और पर दृष्टि कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। वचन को पढ़े जाने में आशीष। ये इतना सुंदर वचन है भजन संहिता 25 का। जब हम इस वचन को अपने जीवन के लागू करते हैं, इसे पढ़ते हैं, इस पे मनन करते हैं, तो यकीन मानिए आपको इसमें अगुवाई मिलेगी, इसमें आपकी रक्षा है, प्रोटेक्शन है। और जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको पिता परमेश्वर जो है प्रोटेक्टेड रखेंगे। हर प्रकार के जो शत्रु आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, उन सभी चीज़ों से पिता परमेश्वर आपको बचाए रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता के इस वचन को, इस जीवित वचन को लागू करें, जिससे कि ये वचन हमारे जीवन में फ्लो हो
और हम उन सभी नकारात्मक, उन सारी नेगेटिव चीज़ों से बचे रहें जो इस दुनिया में है। इस दुनिया में जो कई सारी सिचुएशन, कई सारे लोगों के थॉट प्रोसेस है, उन दुनिया के लोगों का एक अलग थॉट प्रोसेस है जो जिससे आपको वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जब आप ये जीवित वचन अपने जीवन में लागू करते हैं, लागू कैसे करते हैं? जब आप अपनी ज़बान से कन्फेस करते हैं, तो यकीन मानिए आप, ये कुछ इस तरीके से है कि आप अपने, जब रात को अंधेरा हो जाता है तो आप अपने घर में लाइट जलाते हैं। आप अपने घर को रोशनी करने के लिए अगर लाइट चली जाए तो कैंडल जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं। ये अंधेरे को दूर करता है। परमेश्वर पिता का वचन जो है लाइट है, रोशनी है। जब आप इसको ऑन करते हैं, अपनी ज़बान के द्वारा एक्टिवेट करते हैं, वो उस स्विच को ऑन करने का चीज़ है जब आप अपने ज़बान से एक्टिवेट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब आप वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो यकीन मानिए सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए की जाती हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आप वचन में बने रहें, संगति में बने रहें, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और होने दें कि हम मसीह की एक देह हैं, मसीह की एक सोच हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वचन में जैसे लिखा है, क्योंकि वचन, परमेश्वर पिता झूठ नहीं बोलता। लोग बदल सकते हैं लेकिन वचन झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको ज़रूरत है कि आप वचन में आगे बढ़ें, आप संगति में आगे बढ़ें और अपने आप को जब आप वचनों से भर के रखते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है जो पवित्र आत्मा आपको देती है, डिसर्नमेंट की शक्ति, जिससे कि आप अपने डेली के कामों को, जो भी डिसीजन लेने की चीज़ें हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करूं ना करूं, तो बहुत हेल्प होती है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को लेके आपको एक गाइडेंस मिलता है जो पवित्र आत्मा आपका करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वचनों से भरे रहें और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू करें और संगति भी आपकी वैसी हो, क्राइस्ट माइंडेड लोग हों, जिससे कि आपका उठना बैठना, सोचना समझना जो है पिता परमेश्वर के संगति के लोगों के साथ, उनके वचनों के साथ हो। क्योंकि जैसे कि एक्ट में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो है डिसाइपल्स संगति किया करते थे, क्योंकि आजकल की दुनिया में क्राइस्ट माइंडेड लोग मिलना मुश्किल हैं जो मसीह में नहीं हैं। अगर आप मसीह के लोगों के साथ बने हुए नहीं हैं तो ऐसे लोगों को आप ढूंढें, और जब आप वचन में बने रहते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर पिता आपके जीवन में वो क्राइस्ट माइंडेड लोग अपने आप भेजते जाते हैं। वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में आते जाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको वचन से अपने आप को भरे रहना है, परमेश्वर पिता से भरे रहना है, पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है अपने जीवन के हर एक कार्यों में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ इस वचन में, इस बात में मेरे साथ थे। पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर के ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पवित्र आत्मा के ज़रिए पिता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करें, हमारे परिवारों को, हमारे कामों को ब्लेस करें प्रभु पिता। और उन्नत पिता परमेश्वर की तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के हर एक छोटे बड़े कार्यों में हमेशा बनी रहे। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।